एक कहावत है कि ज़िंदगी में सीखना बंद तो जीतना बंद। हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी नेपोलियन हिल की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस पर आधारित है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो है अ डेफिनेट चीफ एम। ऑथर कहते हैं हर इंसान के पास लाइफ में एक गोल होना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला, आप उस गोल के अनुसार काम करने के लिए खुद को प्रोग्राम करने लगते हैं, और ये साइकोलॉजिकली रूप से साबित हो चुका है कि जब हम अपने थॉट्स को किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस गोल के हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपको एक ऐसा वर्किंग प्लान तैयार करने में मदद करता है जो आपको बेशुमार दौलत दिला सकता है। हम सभी सक्सेसफुल और अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम अपनी पावर और एनर्जी को एक ही रास्ते पर फोकस करें, क्योंकि पावर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। एक डेफिनेट गोल होने से ये आपकी लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है जिनका माइंडसेट बिल्कुल आप जैसा होता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ते हैं तो आप एक ऐसा पावरफुल माइंडसेट बना सकते हैं जो आपको असाधारण सफलता की गारंटी देगा। चैप्टर नंबर 2 है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑथर कहते हैं कि आप जानते हैं कि आपके और आपके सक्सेस पाने की इच्छा के बीच में कौन खड़ा है? वो है आपका डर। डर हमारी सभी कमियों का सबसे बड़ा कारण है। हम न जाने कितनी चीज़ों से डरते हैं, गरीबी से, क्रिटिसिज्म से, बूढ़े होने से, बीमार होने से, यहाँ तक कि ये जानते हुए कि जो पैदा होता है उसे एक दिन मरना है ही, हम फिर भी मरने से डरते हैं। हम इस डर की मानसिकता के साथ ही बड़े हुए हैं और ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसीलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए हमें कॉन्फिडेंट होने की और ऑटो सजेशन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और हमेशा पॉजिटिव सोच बनाए रखें और ऑटो सजेशन के लॉ को अपना चमत्कार करने दें। जब आप किसी गोल पर अपना पूरा ध्यान और फोकस करते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपके रास्ते को आसान करता चला जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त होगा। आइए इसे दुनिया के बेहतरीन सेल्समैन से सीखते हैं। चार्ली हमेशा घबराने वाला डरपोक किस्म का लड़का था। सब जानते थे कि वो दब्बू था और आसानी से बात मान लेता था। चार्ली का मानना था कि शांति और सुकून से जीने के लिए आपको चुपचाप और पीछे छुपकर जीना चाहिए ताकि किसी को आप पर ध्यान ना जाए। एक दिन चार्ली ने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर में कहे गए शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया कि उसने तुरंत खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन चार्ली अपने बॉस के पास गया और उनसे न्यूज़पेपर कंपनी में पोजीशन को बदलने के लिए कहा। उसने कहा कि वो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। मैनेजर ने उसकी बात मान ली और चार्ली ने उसी दिन से अपना नया काम करना शुरू किया। अब हर कोई इस बात पर बेट लगा रहा था कि चार्ली तो फेल हो जाएगा, लेकिन चार्ली ने ठान ली थी कि वो सक्सेसफुल होकर लोगों की बात का जवाब देगा। वो अपने ऑफिस में गया और उसने लिस्ट बनाई उन लोगों की जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता था, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं थी, ये बहुत अलग थी। चार्ली ने उन लोगों का नाम नहीं चुना था जिन्हें प्रोडक्ट बेचना आसान था, बल्कि उसने ऐसे नाम चुने थे जिसे दूसरे सेल्समैन डील करने से कतराते थे। चार्ली इस बार कॉन्फिडेंट तो था, लेकिन नेचर से अब भी शर्मीला था। इस कमी से उभरने के लिए उसने पार्क जाने का फैसला किया। वो अपने साथ वो लिस्ट भी लेकर गया और उन लोगों के नाम को बार बार दोहराने लगा। वो खुद से कहता रहा कि इस महीने के अंत तक लिस्ट के सारे लोग पक्का उससे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। अपनी नई पोस्ट के पहले हफ्ते के दौरान चार्ली उस लिस्ट में शामिल 3 लोगों को प्रोडक्ट बेचने में कामयाब रहा। इस चीज़ को उसने अपने पेपर में एडवर्टाइज भी किया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिन्हें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाया था, चार्ली ने उन सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मना लिया था। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उसके ऑफर को बार बार रिजेक्ट करता था। आपको क्या लगता है कि चार्ली ने उस एक आदमी का नाम लिस्ट से हटा दिया? अजय बिल्कुल नहीं। वो अब कहाँ मानने वाला था। अगला महीना शुरू हो गया, लेकिन चार्ली ने उन लोगों के नाम की कोई नई लिस्ट नहीं बनाई, बल्कि उस एक नाम पर ही अड़ा रहा। पूरे महीने हर सुबह वो उस क्लाइंट को फ़ोन करता और वो हर बार उसे मना कर देता था।
महीना ख़त्म होते होते आखिर एक दिन उस आदमी ने चार्ली से पूछ ही लिया कि वो क्यों उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगा। चार्ली ने इसका जवाब बड़ी चतुराई से दिया। उसने कहा कि हर रोज़ फ़ोन करने से वो उस हर बहाने के बारे में जान पा रहा था जो एक कस्टमर किसी सेल्समैन को मना करने के लिए करता था। इससे वो ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता था कि उसके पास कस्टमर के हर बहाने का एक बेहतरीन उपाय हो, जिसे सुनने के बाद वो कस्टमर किसी भी सूरत में प्रोडक्ट खरीदने से मना न कर पाए। चार्ली का जवाब सुनकर उस आदमी को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो चार्ली की लगन और खुद पर जो उसका अटल विश्वास था, उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। उसने चार्ली की धुन को देखकर आखिर एक एडवर्टाइजिंग पोस्ट खरीदने का मन बना ही लिया। ये डील चार्ली की करियर का सबसे इम्पोर्टेंट सौदा साबित हुआ। इस अकेले डील ने चार्ली को दुनिया का सबसे फेमस सेल्समैन बना दिया। इसलिए कहते हैं, जो अपने काम की धुन में रमा रहता है, सफलता झक मार के उसके पास चली आती है। चैप्टर नंबर 3 है द हैबिट ऑफ सेविंग। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी काम को बार बार करो तो वो हमारी आदत बन जाती है। अब ये आदत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। एग्जाम्पल के लिए पैसे बचाना हर सक्सेसफुल आदमी की आदत है। ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। पैसे बचाने के लिए आपको अपनी इनकम को एक ख़ास तरीके से अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 10% बचा कर रखना चाहिए। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सेविंग 20%, घर के खर्चे 50%, शिक्षा 10%, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। चैप्टर नंबर 4 है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। ऑथर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे बड़ा हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उन्हें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते हैं। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका ये मतलब है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बाखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज़ नहीं है जो आपको लक्ष्य से मिल जाएगा या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ें करें। पहला, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाएं। दूसरा, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन लें। चैप्टर नंबर 5 है इमेजिनेशन। ऑथर कहते हैं इमेजिनेशन वो पावर है जिससे आप अपने मन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और जब तक आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी तब तक आपके पास एक क्लियर गोल भी नहीं हो सकता। और देखा जाए तो इमेजिन करने की एबिलिटी के बिना आप कॉन्फिडेंट या एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाना चाहिए और अपनी कल्पना में अच्छे विचारों और अपने लक्ष्य को आकर्षित करना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 है वी इंथुसियास्टिक। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि यह आपको किसी भी दिशा की ओर बहुत ही आसानी से मोड़ सकता है। इस अध्याय में नेपोलियन हिल मानव के उत्साह के बारे में बताते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि काम करना नहीं चाहते हैं, बस बैठे बिठाए उनको सक्सेसफुल बनना है। यदि उनको कोई काम दे दो तो वह उस काम को बहुत ही उदास मन के साथ करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। यदि आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल आदमी बनना है तो आपको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, और साथ ही उस काम को पूरी लगन और उत्साह के साथ करना होगा। तब आप उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 है डेवलप सेल्फ कंट्रोल। इस अध्याय में लेखक ने खुद पर कंट्रोल करने के फायदे को बताया है। लाइफ में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहां पर आपका अपने ऊपर कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपको कोई उकसाए या आपकी निंदा करे तो जायज़ है कि ऐसे में आपको गुस्सा आएगा, किंतु यदि आप ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने माइंड को किसी भी परिस्थिति में संभाल सकते हैं। कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं है कि आप उससे डर जाएं, बल्कि आप अपने दिमाग का सही उपयोग करके ऐसा जवाब दें जिसके बारे में वह सोचा ना हो।
चैप्टर नंबर 8 है डू मोर देन यू आर पेड फॉर। आपने यह कहावत सुनी ही होगी कि पहले लर्निंग फिर अर्निंग, यानी कि कोई भी काम छोटा क्यों ना हो, उसको सीखे बिना आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप पैसे कमाने पर ही ध्यान ना दें, बल्कि पहले आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से सीखें। और जब आप उस काम को अच्छी प्रकार से करने लगे तो ऑटोमेटिक पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। इसलिए जीवन में सीखते रहें, क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। चैप्टर नंबर 9 है डेवलप अ पैशन इन यू। पैशन यानी जुनून, यानी वह स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कोई चैलेंज के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। यह अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज़ तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे इसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पैशन को डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अंदर से इंस्पायर्ड हो। आपको मुश्किलों के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप अपने करियर में सक्सेस हो पाएंगे। यह सब सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाएगा। आप अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने पर मजबूर करे, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा कि आप वह गोल क्यों पाना चाहते हैं। उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए, उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। चैप्टर नंबर 10 है व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर। ज़्यादातर लोग फेलियर को एक निगेटिव तौर पर देखते हैं। वह आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उनसे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रीडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि चैलेंज से आप और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं क्योंकि वह फेल होने को अपने रास्ते का एक पड़ाव समझते हैं। इसीलिए वह फेलियर से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर देखते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वह खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उभरकर वह एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। अब इस बुक की समरी समाप्त होती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।